स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम डचों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने पुर्तगालियों के आगमन से संबंधित देखा था। पुर्तगालियों के बाद डच आए थे। डच जो है, अगर इनका देखा जाए तो हॉलैंड या नीदरलैंड, अभी फिलहाल के नीदरलैंड नाम इनका देश का। राजधानी इसकी जो है एम्स्टर्डम है। और गिल्डर जो वहाँ का मुद्रा है। तो देखते हैं डच किस तरह से इंडिया में आए थे। 17वीं शताब्दी में हॉलैंड यूरोप में आरंभिक वाणिज्यवादी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गए थे। हॉलैंड जो था, एम्स्टर्डम जो उनकी राजधानी थी, वहां पर निर्यात आयात के लिए सुविधाएं अच्छी खासी उपलब्ध हो गई थी। इस वजह से ये लोग काफी समृद्ध हो गए थे। तो इसी को लेकर जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण होता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1602 में स्थापना होती है। ये एक संयुक्त कंपनी होती है। इसका बीओसी नाम रहता है। आरंभिक पूंजी 65 लाख गिल्डर थे और पूर्वी केंद्र इसकी बेटविया थे। मैप में अब देखते हैं, अगर तो यहाँ पे एम्स्टर्डम है, ये दिख रहा है नीदरलैंड इसमें जो। ठीक है, यहाँ से ये लोग चलते हैं और रेड वाला जो लाइन दिख रहा है आपको, केप टाउन जो है यहाँ पे, यहाँ से होते हुए ये इंडिया में आते हैं। ठीक है, ये गाले जो है श्रीलंका का है और यहीं से इंडिया में भी आते हैं लोग। बोटविया आप लोग यहाँ देख रहे हैं, इंडोनेशिया का है। ठीक है, तो अगर बड़े मैप में थोड़ा सा आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो बोटविया यहाँ पे है, ये इनका प्रमुख केंद्र था। और यहीं पे देख रहे हैं आप लोग स्पाइस आइसलैंड, यहाँ से काफी सारा मसाला वगैरह ये लोग ले जाते थे और इसको यूरोप में अच्छे दाम पर बेच देते थे। ये पूरी तरह से वाणिज्यिक कंपनी थी। इनका मकसद ही जो है व्यापार करना था और मुनाफा कमाना था। इंडिया में देखेंगे आप लोग, यहाँ से क्लॉथ, याम, सिल्क, सिल्वर, इंडिगो और पेपर, ये सब ले आते थे। कपड़े वगैरह हो गए, सिल्क जो है, सूती वस्त्र वगैरह, इंडिगो जो है नील हो गया, ये सब पेपर हो गया, जो काली मिर्च हो गई, इसको ये लोग ले जाकर यहाँ पर बेचते थे। ठीक है, इंडोनेशिया में और चाइना में। और यहाँ बटविया दिख रहा है जो, यहाँ से मसाला लेकर ये जो है चाइना में बेचते थे और इंडिया में भी बेचते थे। अरबिया से लोग कॉफी और सिल्क प्राप्त करते थे। तो ये पूरा मैप आप लोग एक बार देख लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगी आप लोगों को। एक बार रोक कर देख लेंगे और इसका जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। पीडीएफ में बिल्कुल फ्रेश मिल जाएगा, अच्छे क्वालिटी में, टेलीग्राम चैनल से। तो कंपनी का नाम यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, बीओसी, उसका इस तरह से लोगो था उस समय। ये लोग जापान वगैरह से भी व्यापार करते थे। ठीक है,
तो इनका पूर्वी केंद्र बटविया था। डच भारत में डच की फैक्ट्रियाँ, इसको देख लेते हैं। 1605 में मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में पहली फैक्ट्री की स्थापना ये लोग करते हैं। और 1610 में पुलिकट, मद्रास, इनका मुख्यालय बनाया जाता है वहाँ पर। और पुलिकट में ही एक किला बनाते हैं जिसको गेल्ड्रिया का किला कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है कि गेल्ड्रिया का किला कहाँ पे है, तो ध्यान देंगे इसको। डचों की फैक्ट्री थी ये यहाँ पर। 1616 में सूरत में स्थापना करते हैं फैक्ट्री की, 1645 में कारिकल में, 1653 में चिंसुरा में, 1658 कासिम बाजार में, पटना में, बालासोर में, और सबसे लास्ट में आप देखेंगे 1663। इसको जरूर से याद रखेंगे आप लोग, कोचीन में, क्योंकि मिलान में आ सकता है इस तरह से क्वेश्चन। और क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकते हैं कि कहाँ पर डच फैक्ट्री नहीं थी, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। सूरत, करिकल, चिंसुरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, कोचीन, इतनी जगहों पे थी। अगर इसको मैप में देखना चाहें आप लोग, तो मैप में यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। कोचीन जो है 1663 यहाँ दिख रहा है आपका। चिंसुरा जो है पश्चिम बंगाल का है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। बालासोर जो है उड़ीसा का, यहाँ पे दिख रहा है। पुलिकट 1610 में हुआ था। मछलीपट्टनम 1605 में पहली फैक्ट्री थी इन लोगों की। यहीं पे कारिकल है। और नागापट्टनम यहाँ पे है। सूरत 1616 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पुर्तगाली जो है सबसे पहले आ गए थे भारत में, तो डच उसके बाद आए। तो इनके बीच जो है व्यापार को लेकर और अपने अस्तित्व को लेकर संघर्ष चालू हो गया था। तो 1632 में हुगली हुगली में पुर्तगालियों को इन्होंने हटा दिया था, डचों ने। इनके जहाज़ों को लूट लिया गया था और छोटे-मोटे युद्ध कई जगह पे हुए। 1658 में श्रीलंका से पुर्तगालियों को हटा दिया गया था। डचों ने पुर्तगालियों का व्यापार जो है पूर्वी एशिया के साथ और भारत में एक तरह से इनके वर्चस्व को बिल्कुल खत्म कर दिया था। डच व्यापार, अगले ही देख लेते हैं। इंडोनेशिया डचों का मुख्य केंद्र था। यहाँ पर का केंद्र जो है आप लोग देखे थे, बैटविया जो है देख लिए थे यहाँ पर। तो डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र जो है इंडोनेशिया था, यहाँ से मसाला वगैरह प्राप्त करते थे। कोरोमंडल तट से भारतीय वस्त्रों को दक्षिण पूर्वी एशिया में बेचते थे। अब मसाले जो है जो इंडोनेशिया से प्राप्त करते थे उसको यूरोप में और जगह पर जो ठंडे देश हैं वहाँ पे बेचते थे। और कोरोमंडल तट भारतीय जहाँ था, यहाँ से भारतीय वस्त्रों को, सूती वस्त्र वगैरह हो गए, इसको दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन में बेचते थे लोग, ठीक है। तो लोग सामान का जो एक जगह से दूसरे जगह जो है बेचकर मुनाफा कमाते थे। भारत से इसके अलावा जो है सूती वस्त्र के अलावा जो है अफीम, नील को जावा और चीन में बेचा करते थे। डच और अंग्रेज का संघर्ष। पुर्तगाली तो रह नहीं गए थे भारत में उस तरह से, अब अंग्रेज बचे थे, तो इनके बीच भी संघर्ष चालू हो गया था। इनके बीच सबसे महत्वपूर्ण युद्ध एक लड़ा जाता है, वेदरा का युद्ध होता है। इसके पूर्व जो है डच और अंग्रेज यूरोप में 3 बार जो है आपस में युद्ध कर चुके थे और तीनों बार जो है अंग्रेज विजयी हुए थे। तो देखते हैं, डचों ने पुर्तगालियों के वर्चस्व को पूरी तरह समाप्त कर दिया था। अब अंग्रेज
ही उनके नए प्रतिद्वंदी थे। तो अंग्रेजों और डचों के बीच में बेदरा का युद्ध होता है। सन याद रखेंगे, सन एग्जाम में आता है, मैचिंग में भी आ जाता है। इसका कारण था, बेदरा के युद्ध का कारण था कि पश्चिम बंगाल का जो बंगाल की खाड़ी है, वहां पर डचों के द्वारा अंग्रेजों का जो जहाज है उसको कब्जा कर लिए थे। इस वजह से अंग्रेज के एक कर्नल थे, उनका नाम था कर्नल फोर्ड। इनके नेतृत्व में अंग्रेज ने वेदरा में एक युद्ध लड़ते हैं। वेदरा कहाँ पे, इसको भी जान लें आप लोग, पश्चिम बंगाल में। इसमें अंग्रेज की विजयी हुई थी। तो नाम याद रखेंगे इस युद्ध में कर्नल कौन थे, जो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे, कर्नल फोर्ड। इसी साथ वीडियो समाप्त होती है। आप सभी लोगों का धन्यवाद।